श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिती सोत्तीर्णां खलु पाण्डवार्णवनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथां सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसनं श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं
पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य वाचि में सदा। ओ आइए फिर से प्रेमपुरी आश्रम में श्रीमद् भगवत गीता की जो अविरत ये ज्ञान गंगा बह रही है दैया परिवार द्वारा, उसमें गीता के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक से 22वें श्लोक तक हम उनका पहले पारायण करेंगे, साथ में ही पारायण करेंगे। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हम कर्मयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि कर्म करते हुए भी हम
प्रसन्नता को कैसे प्राप्त कर सके, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सके, ज्ञान मार्ग में हम कैसे जा सके। इसके लिए भगवान एग्जाम्पल देते हैं, तस्माद् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। बिल्कुल सरल लगता है बोलने में, सुनने में, लेकिन आचरण करने में उतना ही कठिन होता है, क्योंकि हमारा ये जन्म जन्मांतर का ये संस्कार दृढ़ हो गया कि हम कोई भी कर्म करते हैं इनके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा हम कोई भी कर्म नहीं करते हैं। जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं रहता है, कोई अपेक्षा नहीं रहती है, तो कर्म के प्रति हमारी शिथिलता आ जाती है, हम उस कर्म को ही करना छोड़ देते हैं। और जब तक ये चाह बनी रहती है, फले इच्छा बनी रहती है, तो वो फलों की प्राप्ति के लिए हमें पुनः वापस इस संसार में आना पड़ता है। तो गीता का ये सिद्धांत है कि कर्म बंधन का कारण नहीं है, लेकिन कर्म के पीछे का उद्देश्य जो है वही हमारे जीवन और मृत्यु का, सुख दुख का या बंधन और मुक्ति का कारण हो सकता है। जैसे अर्जुन को भी यही संशय था कि अगर मैं ये कर्म करूंगा, युद्ध करूंगा, इतने जनों को मारूंगा, तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। ये घोर कर्म मेरे से हो रहा है, उससे अच्छा मैं कर्म ही ना करूं, तो मैं पाप से बच जाऊंगा। ये राज्य भी वैसा ही रहेगा, भले मैं राजा ना बनूं, भले मेरे भाई कौरव लोग राज्य करेंगे, लेकिन वर्ण संकरता जो होगी वो भी मिट जाएगी, सब ऐसा का वैसा रहेगा। अब मुझे नहीं राज्य मिला तो कोई बात नहीं। तो देखो ये निष्क्रिय, और अर्जुन इसी को ही निष्कर्म मानने लगा। निष्क्रियता माने माना कोई क्रिया नहीं करना है, बस निष्कर्म का मतलब ये नहीं होता है कि हमने कुछ कर्म ही नहीं किया तो निष्कर्म नहीं आ जाता है। अर्जुन कर्म से बचना चाहता है, और वास्तव में कर्म से बचना नहीं, कर्म के पीछे का जो उसका परिणाम से वो बचना चाहता है। क्योंकि युद्ध का जो कर्म है वो तो अर्जुन ने पहले बहुत कर चुके हैं। युद्ध उनके लिए बंधन का, कर्म उनके लिए बंधन, लेकिन ये कर्म आज विशिष्ट से वो जो कर्म सही को जिस प्रकार से देखना चाहिए उस प्रकार से वो देख नहीं रहा है। इस बार इसको शत्रु नहीं दिख रहे हैं, अपने भाइयों दिख रहे हैं। बस दृष्टि बदल गई, कर्म तो वही का वही है। अगर न करे नारायण, यहां पे कौरव नहीं होते और कोई शत्रु होते तो अर्जुन को कभी विषाद होता ही नहीं था। लेकिन इस बार अर्जुन अपने पथ से चित हो गया है, धर्म सम्मूढ़ चेत हो गया है, क्योंकि कर्म तो वही था, उसमें उसके स्वभाव में था। क्षात्रिय धर्म, युद्ध करना उसके लोही में था, उसका संस्कार ही था, उसका धर्म था, उसका फर्ज था। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी निर्माण हो गई कि उसकी दृष्टि थोड़ी बदल गई, तो वो कर्म ही उसको अधर्म दिखने लगता है, वो कर्म ही उसको पाप दिखने लगता है, वो कर्म ही उसको बंधन दिखने लगता है, वो कर्म ही उसको क्या बोलते हैं कि वो अप्रसन्नता का कारण बन सकता है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की आवश्यकता होती है, इसलिए गुरु की आवश्यकता। और अर्जुन उस दृष्टि से तो बड़ा भाग्यशाली था कि उसके पास भगवान श्री कृष्ण थे, और तुरंत ही अर्जुन अपनी व्यथा प्रकट कर दी, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नः। लेकिन हमारी ये उलझन ऐसे ही बनी रहती है, क्योंकि हमारे पास कोई गुरु नहीं है, हम किसका मार्गदर्शन लें। और फिर हम अपने ही मतलब मन से वो सोचने लगते हैं, या तो जो फिर कोई जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं, जिसको हम बड़ा मानते हैं, उसके पास जाते हैं, उसका निराकरण करते हैं। तो यहां ये बात सिद्ध होती है कि कर्म सुख दुख का कारण नहीं है, लेकिन कर्म को हम किस दृष्टि से देखते हैं। अब देखो, 10 सबकी दृष्टि अलग अलग होती है।
शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत ने रुचि नाम वैचित्र्य धृत कुटिल नाम पता जुषाम, हर एक की दृष्टि अलग है, हर एक की रुचि अलग है, हर एक का दृष्टिकोण, हर एक की समझने की शक्ति अलग है। अब शास्त्र में तो वही प्रमाण है, लेकिन हमारे ये स्वभाव है कि हमको जो अच्छा लगता है ना वही हम पकड़ के रखते हैं। अब अर्जुन को भी अब उनको युद्ध नहीं करना है, तो इतना बड़ा अध्यात्म का वो पूरा प्रवचन कर देता है भगवान के सामने। अरे हिंसा करना पाप ने है, ये सबको मार के हम ये इसको क्या मिलेगा, इससे अच्छा तो मैं सन्यास ले लूं, मैं वैराग्य हो जाऊं, मैं जंगल में चला जाऊं, मैं भिक्षाटन करूंगा, अपी त्रैलोक्य स्वराज्य से। अब ये हम सुनते तो हम तो कोई भी आज बोलेंगे ना, इसमें अर्जुन ने गलत कहां कहा, कितनी अच्छी बात कर रहा है, कितनी ऊंची बात कर रहा है, सन्यास की बात कर रहे हो। कोई लोग क्रिटिसाइज भी करता रहे, भगवान ये कैसे, कृष्ण भगवान ऐसे होते हैं। बेचारा अर्जुन अहिंसावादी हो रहा था, इतना उसका दया भाव आ गया था, वो तो बेचारा युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान ने जबरदस्त को उसको युद्ध कराया। ऐसे के भगवान हो सकते हैं? देखो, सबकी दृष्टि, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। हमारी जैसी मति होगी, हमारी जैसा दृष्टिकोण होगा, या हमको जो भाता है ना वही हम देखने को प्रयत्न करते हैं। ये मनुष्य मात्र का एक स्वभाव है। और इसी से ही तो सब भेद उत्पन्न होते हैं। भगवान ने यहां गीता में कहा है कि कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, जनक आदि ने भी कर्म द्वारा ही अंतःकरण शुद्ध किया है, ज्ञान को प्राप्त किया है, परमेश्वर को प्राप्त किया है। तू भी अपना कर्तव्य करेगा तो तुझे भी पाप नहीं लगेगा, उल्टा तू ईश्वर को प्राप्त करेगा। अर्जुन का कहना है कि ये कर्म ही नहीं करूंगा तो मैं पाप से बच जाऊंगा, मैं घोर कर्म से बच जाऊंगा। और भगवान कहते हैं कि तू ये करेगा तो तू पाप से बच जाएगा, तू नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। अब देखो, अर्जुन का दृष्टिकोण अलग है, भगवान का दृष्टिकोण अलग है। हम किस दृष्टि से सृष्टि को देखते हैं, हम किस दृष्टि से परिस्थिति को देखते हैं, हम किस दृष्टि से सिचुएशन को देखते हैं और किस प्रकार उसको लेते हैं, उस पे हमारा सुख दुख का, जन्म मृत्यु का, बंधन मुक्ति का वो मदार है। तो इसका मतलब हम जो भी सुने, जो भी समझे, वो हम बराबर उसको आत्मसात किया है, या फिर अपने ही दृष्टिकोण से हमने अपने आप अर्थ बना लिया ऐसा। अखो गुजराती में वो पंक्ति है ना अखा ने के कहूं कशु सुनियो कशु, तो हम सुनते कुछ, कहते कुछ, सुनते कुछ, अपने हिसाब से सुनते रहते हैं और अपने से इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। अरे हमने तो ऐसा सुना, इसका मतलब यही होता है ऐसा। पुराण में एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक बार देव, दानव और मनुष्य ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कुछ हम यहाँ उपदेश दीजिए। अब ब्रह्मा जी ने तीनों को एक ही उपदेश दिया, द। अब इतनी सांकेतिक भाषा में, सूत्रात्मक भाषा में सिर्फ इतना ही बोला, द। बड़े कंफ्यूज हो गए, ब्रह्मा जी कहना क्या चाहते हैं। अब देखो, द का तीनों ने अलग अलग अर्थ ले लिया। देवताओं ने सोचा कि भाई ब्रह्मा जी ने हमें द का उपदेश देके ये संकेत किया है, द का अर्थ होता है दमन। हम देवता लोग भोगवादी हैं, स्वर्ग में बड़े बड़े भोग भुगतते हैं, तो ब्रह्मा जी हमें ये कहना चाहते हैं कि भाई भोग से हमारी विकास नहीं होगा, इसलिए हमें कुछ दमन करना चाहिए, इंद्रियों पे दमन करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने हमें दमन का उपदेश दिया है, द से दमन करना, इंद्रियों पे दमन रखना चाहिए। अब देवताओं ने ये भाव ले लिया। अब मनुष्य ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने हमें द क्यों कहा। अब मनुष्य, उन्होंने सोचा कि भाई हम संग्रह वृत्ति वाले, हम हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं, आज इतना कमा ले, आज इतनी मेहनत कर ले, फिर इतना जुगाड़ कर ले, थोड़ा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर ले, फिर अपना बुढ़ापा अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो हम संग्रह वृत्ति वाले हैं, इसलिए हम हमेशा सब इकट्ठा ही करते रहते हैं।
तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने हमें ये उपदेश दिया है शायद कि भाई लोभ वृत्ति नहीं रखना है, थोड़ा दान भी करते रहना है, कुछ देते भी रहना चाहिए, सब लेने की वृत्ति नहीं रखनी चाहिए। इसलिए मनुष्य ने ये समझा कि ब्रह्मा जी ने हमें ये द का उपदेश देके दान करने को कहा है। अब दानव जी सोचने लगे ब्रह्मा जी ने हमें द क्यों कहा है? तो दानव ने सोचा कि भाई हमारे से हिंसा बहुत हो जाती है, हम क्रोध में हमेशा तमोगुण में रहते हैं और हमसे हिंसा ही होती रहती है, तो शायद ब्रह्मा जी हमें ये कहना चाहते हैं कि भाई द से आपको दया भाव रखना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने हमें दया का उपदेश दिया है। मतलब ये देखो, जैसी आपकी विचारधारा होगी ऐसे ही आप उसका अर्थघटन कर सकते हैं। इसलिए बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यद्यत आतरे श्रेष्ठ तत्तदेवो भवार्जुनः। तो अब यहां पे दो बात आ जाती है कि हम श्रेष्ठ किसको मानते हैं। हमारे लिए श्रेष्ठ अलग अलग हो सकते हैं। जिसकी जो समाज व्यवस्था होगी, जो लाइन में होगा, जो मार्ग में होगा, उसका कोई ना कोई आदर्श होता होगा। कोई शेयर बाजार में होगा तो शेयर बाजार में टॉप में कौन है, तो उनका अनुकरण करते हैं लोग, उनको फॉलो करते हैं। उसने कौन से शेयर में स्क्रिप्ट रखे हैं, उसने कौन, हमारा दीनाबेन सफल माने जाते हैं तो लोग दीनाबेन से, दीनाबेन हमको भी जरा थोड़ा टिप दो, किसमें इन्वेस्टमेंट करे, क्या करे, क्योंकि वो हमारे लिए आइडियल हैं, उनका अनुभव है। तो ये स्वाभाविक है कि जिसके जो क्षेत्र में जो व्यक्ति आगे होगा हम उसमें बढ़ेंगे, तो हमारे जो आगे हैं उनका हम अनुसरण करेंगे और समाज इसी से ही तो चलता है। केवल मनुष्य की बात नहीं है, ये पूरी जगत में, जीव सृष्टि में ये क्रम बना हुआ है। आप देखो चींटियों को देखेंगे तो चींटियां एक लाइन से ही चलते, जो आगे आगे चलते उसके पीछे सब उसको फॉलो करने लगते हैं। कोई पशु को आप देख लीजिए, रास्ते में आप देखते हैं भेड़ों का झुंड, गायों का झुंड एक ही दिशा में चलते हैं, क्योंकि वो आगे वालों को देखते हैं, आगे वाला नहीं। इसलिए उपनिषद महाजना ये न गता सपंता, जो महान विद्वान लोग जो मार्ग में चलते हैं वही पथ बन जाता है, उसका फिर हम अनुसरण करने लगते हैं। मैंने 2 दिन पहले यही बता, ये फैशन क्या है, फैशन जो हम बोलते हैं वो अनुकरण ही, अंधा अनुकरण ही है। मतलब हमारे जो आदर्श है उसका हम अनुकरण करने लगते हैं। पहले ऋषि मुनि समाज के आदर्श थे तो सबको लगता था मुझे ऐसा है, ऋषि जैसा बनना है। फिर फ्रीडम फाइटर समाज के आदर्श, जैसे परिस्थिति बदलती है हमारे आदर्श, हमारे हीरो बदलते रहते हैं। और आजकल मॉडल, फिल्म का एक्टर एक्ट्रेस तो देखो जुवानियों में, जो तरुणावस्था में उस लोग ऐसा ही उसका अनुकरण करते हैं। वो कैसे कपड़े पहनते हैं वैसे ही। कभी कभी हमें शर्म आ जाती है, बोलते नहीं पापा ये फैशन है, ये आज का ट्रेंड है, ऐसा ही है। पहले फटे कपड़ा पहना भिखारी माना जाता था शर्म के बाद, आज फटे कपड़े आदर्श फैशन माना जाता है। तो देखो ये प्रभाव बदलते रहता है, हम आदर्श किसको मानते हैं। तो महाजना ये न गतो सपंता। अब ट्रैकिंग का किसको शौक होगा, तो ट्रैकिंग, हम ट्रैकर में जाते हैं तो पहले आगे वो गाइड रहता है, वो खुद मतलब बर्फ पे चलना रहता है तो वो खुद ऐसे करता है, फिर वो जो रास्ते थे उन्होंने जहां जहां पैर रखा है वहां हम पैर रख के चलते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें तकलीफ कम आती है। तो दो बातें यहां प्रसिद्ध हो, दो तरीके से हम दे सकते हैं कि जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसके जैसा हमें करना चाहिए। क्योंकि हमें शास्त्र पता नहीं है, हमें ज्ञान पता नहीं है, तो हम कैसे चले, तो आगे वाले जिस तरह से चलते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी हम ले सकते हैं कि हमारे परम कर्तव्य बन जाता है कि ऐसा नहीं है कि हम श्रेष्ठ नहीं है, हमारा भी कोई फॉलो करने वाला होगा। जैसे हमारे परिवार में हमारे बच्चे हैं, हमसे जो छोटे हैं वो हमारा अनुकरण करते हैं, तो इसलिए हमारा भी ये जिम्मेदारी बन जाता है कि हम भी इस तरह से व्यवहार करें जिससे बच्चों को ये संस्कार ना पड़े, अरे पापा तो ये करते थे ना, ये तो करते थे ना, तो हमें करने में क्या हर्ज है। इसलिए सावधानी बरतनी पड़ती है। और ये हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे। अब हमारे कथा जगत में आप देखेंगे
तो हमारे आदर्श जो बड़े एकदम कथाकार, जिसको फेमस कहा जाता है, सफल का सीमाचन्न का, जैसे आप सबको मालूम मुरारी बापू, वाकई में बहुत अच्छे कंक्षा के संत हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे मतलब कथाकार हैं। अब वो आदर्श हैं, तो आप देखो, अब जब नए नए कथाकार, तो उनके जैसे अनुकरण। आप कथा जगत में जितने कथाकार को देखेंगे 90% उनकी उनकी ही स्टाइल आप अपने वो देखेंगे। उनकी तरह काली शाल, तुलसी की बड़ी बड़ी माला वो जैसे ड्रेस, उसी की तरह का कुर्ता, उसी की तरह के लुंगी। अब उसका ज्ञान हम आत्मसात करें ना, लेकिन वो हमें इजी लगता है, तो वो उसका अनुकरण हो जाता है। मतलब ये सिद्धांत के बाद कथा जगत में जाना तो ऐसा ही काली शाल रखनी पड़ेगी आपको, इसी तरह से का कुर्ता पहनेंगे तो ही आप कथाकार माने जाएंगे। ये अनुकरण अपने आप आ जाता है। अब वो जो बोलते हैं, तो छोटे छोटे, अब इतने बड़े महात्मा संत कथावाचक यदि बोलते हैं, तो चलो हम भी गीत गाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। अब उनके तो दृष्टिकोण में, ये बापू मेरे लिए बहुत आदरणीय है, मैं उनको खूब मानता हूं, लेकिन ये जिम्मेदारी बन जाती है कि व्यासपीठ पर बैठ के अगर वो ऐसा करेंगे, तो उनके देख के सब कथाकार शुरू हो जाएंगे फिर। इसलिए बहुत जिम्मेदारी रखनी पड़ती है। अब बापू को छोड़ो, आप अध्यात्म में देखेंगे तो रामायण का प्रसंग आपको सुना होगा। भगवान राम का कितना आदर्श जीवन है, सीता जी का कितना आदर्श जीवन है, लेकिन कभी कभी परिस्थितिवश, संजोगवश कुछ ऐसी घटना घट जाती हैं, लोग माफ नहीं करते हैं। लोग कहते हैं राम ने क्यों सीता को छोड़ दिया, क्यों सीता को छोड़ दिया। प्रसंग बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। एक धोबी का परिवार, स्त्री कुछ एक रात किसी के यहाँ रुक के आई, धोबी ने कहा, तो वो स्त्री कहती कि यार सीता जी 1 साल तक रावण के यहाँ रह सकते, तो मैं एक रात रुक गई, तो उसमें क्या बड़ा वो हो सकता है। देखो, अब ये अनुकरण हो गया। मतलब सीता जी की पवित्रता, सीता जी की उन्होंने कितना तपश्चर्या की है, वो सब अनुकरण नहीं किया, लेकिन ये पकड़ लिया सब। ये हमारा मानस का प्रतिबिंब पड़ता है। कहने का भाव, हम जो जिस दृष्टिकोण से देखते हैं वही पकड़ते हैं बस हम। तो अनुकरण करना है तो समग्रता से अनुकरण करना पड़ेगा। एक होता है समग्रता से अच्छी तरह से दृष्टि, और एक होता है अंधा अनुकरण। आजकल अंधा अनुकरण सब करने लगे हैं, उसके पीछे कुछ सोचना नहीं है कि ये क्यों कर रहा है, बस आगे ने किया तो उसने हमको करना है ऐसा। तो अंधाकरण वो पतन का कारण हो जाता है, बिना सोचे समझे बस अनुकरण करने लगे तो। लेकिन उसके भाव को, उसके रहस्य को समझना प्रयत्न करना पड़ेगा। तो हमारे लिए जो श्रेष्ठ है उसका अनुसरण करना है, लेकिन उसका अच्छा अनुसरण करना पड़ेगा। नहीं तो हम हमारी बुद्धि से ही सबको मापने का प्रयत्न करते हैं। अभी हमारी इतनी कक्षा भी नहीं है, फिर भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा किया तो अरे भाई तुम्हारी पहले पात्रता तो देखो। तो बड़े बड़े महापुरुषों को सावधान, कुछ ऐसी गलती हो जाती है तो लोग कितना क्रिटिसाइज, कितना उसके पीछे पड़ जाते हैं फिर। इसलिए भगवान कहते हैं कि यद्यत आचरित श्रेष्ठ तत्तेव भव। आप जितनी ऊंचाई, जितनी सफलता को प्राप्त करेंगे, उतनी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि आप ड्राइवर सीट पे हैं, प्रवास कर रहे हैं। तो आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, या तो अपनी खुद की कार में बैठे हो, लेकिन आप पीछे बैठे तो आप सो जाओ, कुछ भी करो, कोई बात नहीं, लेकिन जो ड्राइवर सीट पे बैठा है वो अगर सो जाएगा तो नजर हटी, दुर्घटना घटी, तो उसको कितना सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। तो दो बातें सिद्ध है, हम अपने आप को श्रेष्ठ माने तो हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को अनुकरणीय हो। और जब हमें कुछ दुर्घटना, कुछ ऐसी संशय पैदा हो जाए, तो हमसे जो बड़े हैं, हमसे जो विद्वान हैं, हमसे पहले जो ये मार्ग पे चले हैं, उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए। अगर वो होते तो किस प्रकार करते हैं। इसी को ही कहते हैं यद्यत आतर श्रेष्ठते।
तत्तदेवेतरो जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोक सत अनुवर्तते, वही फिर प्रमाण बन जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहते कि अगर हमको पता ना चले तो किसी बड़े आदमी को, किसी विद्वान का आप सलाह लो। अब सलाह किसकी लेते वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब सावधानी बरतनी पड़ेगी। और अब भगवान ने पहले एग्जाम्पल लिया जनक आदि ऋषियों के द्वारा, और फिर खुद का भी एग्जाम्पल देते, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनः। जैसे जनक आदि ने भी राजपाट किया, इतनी भोगों के बीच में रहे, फिर भी उनको कर्म का दोष नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनका दृष्टिकोण अलग था। अब भगवान खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि मैं इस संसार में आता हूं, अब मुझे कुछ चाह है कि लोग आके मुझे पूजे, मेरी प्रशंसा करे। भगवान तो कहते हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्य, मुझे ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करे, मुझे ऐसे कोई जवाबदारी भी नहीं है। केवल मनुष्य लोक में नहीं, त्रिषु लोकेषु माने भूर्भुवः स्वः, तीनों लोक में मुझे कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है, मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है, अर्थात मुझे कुछ करना नहीं है। मुझे न कोई फल की अपेक्षा है, न कीर्ति की अपेक्षा है, फिर भी मैं पृथ्वी पे आता हूं, ये लीला करता हूं। क्यों करता हूं? तो भगवान कहते हैं कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान को आने का प्रयोजन क्या है? परित्राणाय साधूनाम, साधु लोगों की रक्षा करने के लिए। भगवान का आने का उद्देश्य, भगवान हमें दिखाते हैं। जैसे कोई बच्चा सीखता है तो मम्मी उसको पढ़ाती थी ना, पहले पाटी और पेन था, स्लेट था, तो स्लेट से पहले ए लिखा, एक मम्मी ए लिखती है, जो देखो इस तरह से लिखा जाता है, और फिर बच्चा उसका अनुकरण करता है। अभी आजकल तो एजुकेशन सिस्टम ही बदल गई, लेकिन जो 69, 17 के 59 को होंगे तो पहले पाटी और पेन थी, स्लेट थी, काले कलर का चौक पेन आता था, और एबीसीडी लिखने का तो पहले अ या ए पूरा बड़ा लिखा जाता था, फिर उस पर ही घुटना रहता था, उस पर ही ऐसे इस तरह से वो शब्दों का ज्ञान होता था। अब ऐसा नहीं कि मम्मी को नहीं आता है, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए वो ऐसा अनुकरण करता है। तो भगवान का आने का उद्देश्य, भगवान को कुछ यश पाना है, कीर्ति पानी है, या लोग मुझे हार पहनाए, इस भाव से नहीं आना है। बस साधु की रक्षा करनी है और धर्म की संस्थापना के लिए। धर्म माने लोगों को कर्तव्यबद्ध बनाने के लिए। तो बड़ों का ये कर्तव्य हो जाता है कि भले उनको कुछ, अब उनको ज्ञान हो गया है, फिर भी दूसरों को दिखाने के लिए वो करते रहते हैं। जैसे वृद्धों का भी आदत, अब उन्होंने बचपन से ही बहुत परिश्रम किया है, खुद का काम खुद हाथ से कर लेते हैं, ऐसा उनका स्वभाव बन गया है। अब परिस्थिति बदल गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ, नौकर चाकर सब कुछ है, फिर भी वो वडील, वो वृद्ध अपने आप सब कुछ काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वो स्वभाव बन गया है। उसका मतलब ये नहीं कि उनको पैसा बचाना है, उनको ये नहीं, अगर मैं नहीं करूंगी तो ये शरीर कमजोर पड़ जाएगा, अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं निष्क्रिय, कंटाला आ जाएगा। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक मैं करते। ऐसे आप कई वृद्धों को आप देखते होंगे। बस यही आदर्श स्थिति है। भले आप खुद के लिए ना करो, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए करो। और ऐसे जब जीवन जीते हैं ना, तो हम हमेशा याद रखते हैं हमारे बात है ऐसे, लेकिन 80 साल की उम्र हो गई फिर भी हमेशा प्रवृत्ति में रहते थे। अब बात चाहे आराम भी कर सकते हैं तो कोई उसको नोटिस नहीं करता है। देखो हमारे जीवन में जो भी हमें याद करते हैं, किस किस दृष्टिकोण से? हमारे कर्म के द्वारा ही लोग याद करते हैं।
हमने इस जगत में कितना सुख भोगता उसका कोई मायना नहीं रखते, सब भूल जाते हैं। लेकिन हमने कुछ अच्छा कर्म किया होगा, कुछ समाज को आदर्श रूप, समाज को प्रेरणा मिले ऐसा कुछ समाज के लिए हमने कर्म किया होगा, तो समाज कभी भूलता नहीं है। ऐसे ही कर्म हमारे मुक्ति का कारण बन जाते हैं। इसलिए सुभाषितकार कहते हैं ना कि धनानि भूमौ पशवश्य गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जन श्मशाने देहश्चितायाम कर्मानु देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारे साथ क्या आने वाला है? हमारे कर्म ही हमारे साथ आने वाले हैं। ऐसा सुभाषितकार ने कहा भक्ति एवं ज्ञान हमारे, क्योंकि ज्ञान तो हमें प्राप्त ही है, ज्ञान के तो हम अधिकारी ही हैं। जो है वो साधन कर्म के द्वारा ही है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं या ज्ञान के मार्ग में जो आवरण है वो हटा सकते हैं। शंकराचार्य के मत से देखो दो चीज होती है। अब हम थोड़ी और पीछे चले। भगवान कहते हैं तस्मात् असक्त सततम। किस प्रकार के कर्म द्वारा? कर्म तो सब लोग करते हैं, अपने क्षेत्र में सब लोग सफल भी होते हैं, तो हम उसको याद करते हैं नहीं। लेकिन किसको याद करते हैं? जो समाज के लिए जीते हैं, जो खुद की सुख की इच्छा कम करके समाज के लिए, दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए जो जीवन जीते हैं, उसको हम हमेशा याद रखते हैं। ऐसे कर्म के द्वारा ही हम उनको याद करते हैं। और ये तक केवल मनुष्य मात्र में है। मनुष्य, इसलिए मनुष्य योनि को कर्मयोनि कहा जाता है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या अपने आप को पा सकते हैं। कर्म के द्वारा ही हम हमारा विकास कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता हमें ईश्वर ने प्रदान की है। बाकी कोई योनि में कर्म का सिद्धांत नहीं है। आप समझे कि नहीं? कोई पशु किसी को काटता है तो उसको पाप नहीं लगता। आप रास्ते में चले जाओ और कुत्ता या बिल्ली आपको काट ले, या कोई हिंसक पशु कोई कमजोर प्राणी का शिकार करे, तो इसका मतलब है कि सिंह ने पाप कर दिया? नहीं, उसको वो पाप पुण्य से मुक्त है, क्योंकि वो भोग योनि है, देव योनि भोग योनि है। बाकी सब जो योनि है वो असुर योनि है, और जो मनुष्य योनि है वो कर्म योनि है। क्योंकि एक ये मनुष्य योनि में भगवान ने हमें अवसर प्रदान किया है कि हम हमारे कर्म के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा हम चाहे तो ईश्वर को पा सकते हैं। हम चाहे तो इस जो चैन है पूरी 84 लाख योनि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठर, इस चैन को हम तोड़ सकते हैं। बाकी कोई योनि में ये नहीं है, न देव योनि में भी, क्योंकि देव योनि भी भोग योनि है, क्योंकि वो पुण्यों का उनको ये फल भुगतना है। इसलिए मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। क्यों? कि नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। इसलिए भगवान ये सब बात कर रहे हैं कर्मयोग की। इसलिए कर्मयोग हमारे लिए सुलभ अवसर है कि कर्म के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हमारा आना जाना, संसार में रहना, वो कर्म के कारण ही है। कर्म के कारण ही हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं। तो भगवान हमें ये उपदेश देते हैं कि तस्मात् असक्त सत्तम कार्यम कर्म समाचरः। आसक्ति रहित होके काम करोगे, कार्य करोगे और सतत कार्य करेंगे तो परम आपनोति, परम पद को, परमेश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर जनक आदि का दृष्टांत दिया। अब देखो ये 20वें श्लोक में जो जनकादय है ना, इसकी व्याख्या तो शंकराचार्य जी ने की है, लेकिन पहले भी कर चुके हैं। आपके सबके हाथ में पुस्तक है श्रीमद शंकराचार्य जी का भाष्य, तो उसमें देखेंगे कि भगवान शंकराचार्य जी ने दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक के बाद
ये विषय पहले उन्होंने हाथ में लिया है। जो ये श्लोक है ना, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपशन कर्तुमर्हसि। अगर आपके हाथ में पुस्तक है तो ये शंकराचार्य जी का जो ये भाष्य है ना, उसमें 31वां पन्ना देखिए, तो भगवान ने वहां पे उल्लेख किया है 31वें पन्ने पर। हमें एक अदद प्रश्न हो कि ये जनक आदि क्यों मुक्ति के अधिकारी हैं? उन्होंने तो इतना अच्छा राज्य किया, इतना भोग भुगते। क्योंकि देखो, महापुरुषों को हम पहचान नहीं पाते हैं। सुखदेव जी भी जब जनक आदि के पास आए तो उनको भी मोह होगा। आप देवी भागवत का अभ्यास करेंगे तो सुखदेव जी खुद मोहित करे, मैं जिनके पास ज्ञान लेने के लिए आया हूं वो तो इतने भोगों के बीच में रहते हैं, अप्सराएं नाचती हैं, इतना भोग भोगते हैं, इससे मुझे क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है? कभी कभी मोहित हो जाते हैं। वही जनक के दरबार में अष्टावक्र जी आए तो लोग हंसने लगे, क्योंकि अष्टावक्र का देही कुछ ऐसा विचित्र था, 8 जगह से वो टेढ़े मेढ़े थे। तो बड़े बड़े विद्वान उनको देख के हंसने लगे, क्योंकि हमारी पात्रता ही नहीं रहते सामने वाला व्यक्ति की कितना सामर्थ्य है, क्या है, पहचानना वो सबसे बड़ी बात है। हमें लगता है ये ऐसा आदमी, इससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा, इससे हमें क्या लाभ हो सकता है। इसलिए गीता में से कहते किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हर एक में कुछ ना कुछ तो रहता ही है, वो ढूंढना आना चाहिए बस। हमारी दृष्टि वो सुनार जैसे होनी चाहिए, जो हीरा पार्क होता है वो हीरा को पहचान लेता है। हमारी दृष्टि, अब बंदर के हाथ में हीरा आ जाए तो इससे ऐसा नहीं है कि हीरा का मूल्य घट गया, लेकिन क्या करे, बंदर को इसका मूल्य ही पता नहीं है। हमारे जन्म कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बीच में जो महापुरुष है उनको पहचान ही नहीं पाते हैं। अरे ये तो ठीक है, हमारा पड़ोसी था, चड्डी में घूमता था, अरे हमको पता है क्या है। इसमें दोष नुकसान हमारा है, महापुरुष का नहीं है। तो सुखदेव जी भी संशय, अब वो बात आप भागवत पढ़ेंगे तो भगवान जब ये लीला कर रहे थे वृंदावन में तो ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया है, ब्रह्मा जी को भी संशय हो गया है। आपने कथा सुनी होगी, मधुर लीला चल रही है वृंदावन में वन भोजन की। भगवान श्री कृष्ण सब ग्वाल बालों को इकट्ठा करके सब खाना खा रहे हैं। भगवान ने ऐसा नियम बना के सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आएंगे। सब अपने मिठाई लेके आए थे, कोई लड्डू लेके आया था, कोई घेवर लेके आया था, कोई रोटी लेके आया था, कोई मक्खन लेके आया था। अब उसमें एक श्रीराम करके जो ग्वाल बाल था वो थोड़ा गरीब था। अब उनकी माँ ने उनको छाछ दी थी। अब छाछ भी खट्टी थी, बहुत ही खट्टी थी। और अब जब देखा सब लोग अच्छे अच्छे माल मलाई सब लाए हैं तो ये जो श्रीदामा उसको थोड़ा संकोच हुआ कि अरे सब लोग अच्छे अच्छे माल मलिदा लाए, कोई लड्डू लाया है, कोई मोहनथाल लाया है, कोई कुछ मिठाई लाया है, बड़े बड़े पकवान लाए, और मैं तो ये छाछ और वो भी एकदम खट्टी, अगर मैं ये सबके सामने रखूंगा तो लोग मेरी मश्करी करेंगे, मेरा उपहास करेंगे, मेरी मजाक उड़ाएंगे। तो उसको संकोच आया तो वो सबकी नजर हटा के एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसने सोचा कि मुझे इसमें भाग ही नहीं लेना है ताकि मैं मजाक से बच जाऊं। लेकिन भगवान की दृष्टि में कोई बचना, भगवान को समझ आ गया कि श्री राम दिख नहीं रखा है, और देखा तो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। बूम लगा, अरे श्री राम इधर आ जा, चलो हम खाना शुरू करते हैं। वो आया नहीं तो भगवान फिर खुद चले गए उसके पास। अब श्रीराम को और संकोच हो गया, अरे रे भगवान आ रहे और मांगेंगे मुझसे, और ये छाछ अगर वो चखेंगे तो खट्टी हो जाएगी तो श्रम होगा। तो श्रीदामा ने युक्ति की, वो अपने आप जो उसकी माँ ने छाछ दी थी वो पीने लगा, जल्दी जल्दी में पीने लगा। अब जल्दी जल्दी में पीने लगा तो होठों से यहां से सब गिर रहा था। अब ये कृष्ण ने ये दृश्य देखा और बोलता है, अरे श्रीदामा तो चिटिंग कर रहा है, हमने नक्की किया था सब साथ में खाएंगे, तू अकेले के क्यों पी रहा है, मुझे भी दे मुझे भी दे। अब श्रीदामा और जोर से पीने लगा और तीव्रता से पीने लगा जल्दी से, तो वो छाछ गिरने लगी। अब भगवान
वो जो छाछ गिर रही थी वो चाटने लगे। और इसी में वो ब्रह्मा जी देखने के लिए आए कि देखे भगवान अवतार धारण किया है, किस प्रकार वो ये कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और ये दृश्य जब देखा तो ब्रह्मा जी को भी संशय, अरे रे, ये तो ये मैं कहीं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गए, भगवान है कि कोई दूसरा है। वैकुंठाधिपति त्रैलोक्य के नाथ ऐसे ये जुठन खा रहे हैं किसी की। तो ब्रह्मा जी को संदेह हो गया और फिर भगवान की परीक्षा की है। ये कथा सब आपको पता होगी, आप तो सुगना श्रोता हैं। सब बच्चों का हरण कर लिया, गऊ का हरण कर लिया, लेकिन भगवान ने फिर उनको उन्हीं की भाषा में उनको चमत्कार करवाया। भगवान ने अपने स्वरूप में से सब गाय, अपने स्वरूप में से सब ग्वाल बाले उत्पन्न किए। 1 साल तक ये लीला चली है, 1 साल तक। तो ब्रह्मा जी जैसे इतनी ऊंची कक्षा में देव को भी जब मोह हो सकता है, तो हमारी तो क्या विसात है। तो कहने का भावार्थ कि जो ऐसे बड़े बड़े महापुरुष होते हैं ना, सिर्फ हम बाह्य दृष्टि से देख के उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इसलिए यहां शंकराचार्य जी कहते हैं कि देखो 31वां पेज में, पूर्व ही पूर्वतरम कृतम कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय इत्यादि जो वचन है उनको विभाग पूर्वक समझना चाहिए। मतलब जनक आदि वो ज्ञान मार्ग के अधिकारी हैं। अब देखो यहां पे भगवान, हमने पहले बोला ना कि 2 निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। जो ज्ञानी है, जिसने ब्रह्मानुभूति कर ली है, उसके लिए तो कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अभी कुछ करना नहीं है, करना तो पड़ेगा ही, लेकिन किस प्रकार करना चाहिए, तो यहां पे उन्होंने जनक आदि का दृष्टांत दिया है। अब जस्ट मैंने बोला ना था कि तस्मात असक्त सतम, देखो जनक इनके इतने भोगों के बीच में रहते थे, फिर भी उनको आसक्ति नहीं थी। मैंने पहले प्रवचन में बोला था कि किसी को फलासक्ति रहते, किसी को कर्मासक्ति रहते। और मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं, जो देखो हमारे कर्म के पीछे हम कहां कहां चिपक जाते हैं, ये मैं आपको बताऊं। ये मैं एक थोड़ा चिंतन किया है, उसमें भूल चूक लेने देनी। अगर आपको ये बात पल्ले ना पड़े तो आप मुझे बोल सकते कि नहीं ये आपकी बात गलत है। लेकिन जहां हमारा बंधन आता है, किस किस जगह हमारा बंधन आता है, हम कहां फंस जाते हैं। अगर इसमें नहीं फंसते हैं तो हम कर्म करते हुए भी हम मुक्त रह सकते हैं। तो कहां कहां कर्म है, तो इसके लिए वेदांत में 2 शब्द हैं, एक प्राप्ति और एक प्रतीति। प्रतीति माने जो हमें चाह रहती है, इच्छा रहती है, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, उसके लिए हम प्राप्त, उसको पाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। अब वेदांत की भाषा में, ज्ञान भाषा में, हमारा कोई भी कर्म का उद्देश्य क्या होता है, ये कर्म करूंगा तो मुझे इतना मिल जाए, वो मिलने के कारण क्या, मुझे सुख हो जाए, मुझे शांति हो जाए। हम ऐसे कहते हैं ना कि भाई इतना हो जाए फिर भयो भयो, बस बच्चे सेटल हो जाए, उसकी शादी हो जाए, फिर तो भयो भयो, फिर हमको कुछ नहीं करना, फिर तो शांति शांति। मतलब हमारे कोई भी कर्म के पीछे हमारा उद्देश्य क्या, हमें शांति बने, हमें प्रसन्नता बने, हमारे आनंद बने, यही तो कर्म का उद्देश्य होता है। बस इतना हो जाए फिर शांति, बस इतना हो जाए फिर भयो भयो, माने परमात्मा, फिर बस रिलैक्स एकदम। इसका मतलब हम जो शांति का, सुख का, प्रसन्नता का, आनंद का जो अनुभव करना चाहते वही तो परमात्मा है। परमात्मा परब्रह्म माने ऐसा नहीं है कि हम ऐसे मूर्ति में देखते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जहां शांति है वहां परमात्मा है, जहां प्रसन्नता है वहां परमात्मा है, जहां आनंद है वहां परमात्मा है। तो उसी को पाने के लिए तो हम कर्म करते हैं। अब ज्ञान मार्ग तो ये कहते हैं कि आप परमात्मा तो आप में है ही, विद्यमान ही है। अब वो अनुभूति क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है ना वो परमात्मा के ऊपर से हट गई और संसार की ओर। हमें ऐसा लगता है कि ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, इससे मुझे सुख मिल जाएगा, इससे मुझे सुख मिल जाएगा। ज्ञान मार्ग ये कहता है कि सुख तो तुम्हारे भीतर ही है। जैसे कुत्ते के
मुंह में हड्डी आ जाती है और वो चबाने लगता है। अब चबाने चबाने उसको रस आता है तो ऐसा लगता है वाह हड्डी में कितना स्वाद है, लेकिन हड्डी में कुछ स्वाद ही नहीं है। वो रस जो है वो उसके खुद के ही दांतों से आ रहा है और उसको ही वो सुखानुभूति मान लेता है। हमारा ज्ञान मार्ग यही कहता है कि संसार में जो हम सुख शोधने का प्रयत्न करते हैं, कर्म द्वारा इतना कर जाएंगे, इतना कर जाएंगे, पर बस भयो भयो, लेकिन आप हम अपनी छाती पे हाथ रख के देखिए, हम उससे संतुष्टि होती है क्या? कभी नहीं होती, क्योंकि हमें लगता है ऐसा हो जाएगा फिर भयो भयो, फिर वापस वो कूद के दूसरी लंगर पे हो जाता है। बस बच्चे सेटल हो जाए, बच्चे पढ़ लिख जाए और ग्रेजुएशन हो जाए, फिर तो भयो भयो। फिर भयो भयो नहीं होता है, बच्चे ग्रेजुएशन हो गए, अभी क्या, अरे अभी अच्छी नौकरी मिल जाए तो भयो भयो। अच्छी नौकरी मिल गए अभी नहीं, अभी अच्छी नौकरी मिल गई, अभी अच्छा कोई लड़की मिल जाए तो भयो भयो। अच्छी लड़की मिल गई अभी नहीं, अभी लड़की में लड़का हो गया, अभी कुछ पोता का मूल देख लूं फिर भयो भयो। ये भयो भयो आता ही नहीं है। एक कर्म पूरा हो फिर दूसरा, बस अभी ये मिल जाए तो सुखी जाओ, ये हो जाए तो सुखी जाओ, ये हो जाए तो सुखी हो जाओ। इसी में ही सारी जिंदगी निकल जाती है। फिर अफसोस, अरे रे इतना रह गया, ये रह गया, इससे अच्छा ये किया होता तो अच्छा होता, अरे ये मेरा तो छूट गया। तो भगवान देखते अच्छा बेटा ये छूट गया, चलो वापिस आते हैं, कोई बात नहीं, दूसरी बार आओ, दूसरी बार ये पूरा। इसलिए हमारा फिर ऐसा आना पड़ता है। अरे रे बच्चों का मुंह देख लिया तो अच्छा होता, तो भगवान उसी परिवार में वापिस पोते के रूप में जन्म देते हैं। हम कहते हैं ना, अरे बिल्कुल वो दादा जैसा ही दिखता है, और दादा ही आया है वो। क्योंकि आसक्ति उसमें ही थी, वो चाह बनी रहती थी। वो हमारा जन्म मृत्यु का कारण हमारी इच्छा ही है, अधूरी वासना ही है। तो ये आसक्ति, वो वासना, इच्छा कहां कहां पे रहती है, कहां कहां पे वो बंधन का कारण। तो ये प्रतीति, मतलब हमें ऐसा लगता है। तो चार ऐसी जगह, एक तो स्थल, देश जिसको बोलते हैं, देश माने स्थान। देखो स्थान के प्रति आसक्ति हो जाती है हमारी। अब देखो 30 साल तक जहां पे रहता है, मेरा खुद का मैं अनुभव करूं, बुलेश्वर में ही रहता था, मैं चाली में रहता था। अब इतनी आसक्ति हो गई कि फ्लैट लिया फिर भी अच्छा नहीं लगा, 1 साल रहा फिर वापस चाली में आ गया, क्योंकि वो संस्कार पड़ गए थे। तो जो भी अब जिस स्थान पे रहते हैं उसमें आप बंध जाते हैं, वो अच्छा लगता है आपको। जहां आपने ज्यादा समय बिताया होगा फिर वो आपको अनुकूल हो जाता है, उसके आप आदी बन जाते हैं। बन जाता है कि नहीं? ये मेरा अनुभव है, आप शायद नहीं होंगे, तो आप तो बड़े उच्च कक्षा के हैं तो आपको नमस्कार करता हूं। लेकिन ये स्वभाव में आता है कि आदमी स्थान से बंध जाता है, उनका आदी बन जाता है स्थान। फिर दूसरा है काल, समय का आदी बन जाता है। अच्छा समय होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, हमें चाहता है बस ऐसा ही बने, ऐसा ही बना रहा, ऐसा ही बने। फिर जब काल विपरीत हो जाता है पर बहुत दुख हो जाता है, अरे रे कैसे वो दिन थे, हा, क्या वो जमाना था, क्या वो समय था, न जाने कहां चला गया। क्योंकि उसके आदी हो गए थे हम, उसकी प्रभाव हो गई, उसके संस्कार हमारे जीवन में पड़े। तो कभी देश से, स्थान से हम बंध जाते हैं, काल से हम बंध जाते हैं, फिर वस्तु से हम बंध जाते हैं, चीजों की आदत पड़ जाती है। पहले मोबाइल क्या वो पता ही नहीं था, आज मोबाइल ऐसी, आज किसी को मोबाइल के बिना चलता ही नहीं है। वस्तु के हम बंध जाते हैं, उसे पे ही हमारा जीवन टिका रहता है। सब कुछ ढूंढ जाए लेकिन मोबाइल ढूंढ जाए तो आदमी परेशान हो जाता है। तो वस्तु से हम बंध जाते हैं, उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। तो देश, काल, वस्तु, फिर व्यक्ति, आदमी से बंध जाते हैं हम। बोलते हैं ना, प्रेम, मैं तेरे बिना जिंदा ही नहीं रह सकता, बस तू ही मेरे जीवन में है। अब सब ये बोलने की बात है साहब। जब तक मन मिला हुआ है, जब तक दोनों के विचार है, बड़ा प्रेम, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन न करे नारायण, विचारों में भिन्नता आने लगती है, फिर देखो कैसे धीरे 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 तिरा हो जाती है। फिर एक समय ऐसा था कि दोनों को 7 मिनट चलता ही नहीं था, 10 मिनट के लिए भी बिछड़ जाए तो हम ऐसा हो जाते थे। लेकिन कुछ सालों बाद एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं है। क्यों?
अरे आप उसकी बात ही मत करो, छोड़ो, क्या वो करना है, कितना मैंने उनके लिए सहन किया, कितना है कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। देखो उससे बंद कहे कि नहीं। तो जब साथ में रहते थे तब भी आसक्ति बनी रही, और बिछड़े तब द्वेष में परिणाम बन गया। तो वस्तु से, व्यक्ति से हम बंध जाते हैं, और क्रिया से, मतलब आप जो क्रिया सतत करते हैं ना, उसके हम आदी हो जाते हैं, फिर उससे बंध जाते हैं। फिर इसमें कुछ न्यूनता आती है तो हम भक्के भक्के हो जाते हैं। ये सब हमारे बंधन का कारण है। इसका मतलब ये नहीं, लेकिन अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये सब परिवर्तनशील ही है। देखो, देश, एक स्थान कभी वो टिकता नहीं है, समय के हिसाब से वो स्थान भी बदल जाता है, या तो परिवर्तन हो जाता है, स्थान में परिवर्तन हो जाता है कि नहीं, समय का भी परिवर्तन हो जाता है, व्यक्ति का भी परिवर्तन हो जाता है, वस्तु भी वो एक रूप में रहती ही नहीं है, वो कभी भी नष्ट होने वाली ही है। और जब इसमें कुछ रुकावट आती है, कुछ अपने मन के हिसाब से नहीं बनता है, इसी से ही हमें दुख हो जाता है कि नहीं। किसी को घर छोड़ना पड़ता है तो दुख लगता है, कोई वस्तु चली जाती है तो दुख होता है, कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तो दुख हो जाता है। बड़े बड़े लोग, यही तो व्यथा है, अरे रे हमारे जमाने में कैसा था, हम 4 आने में पूरी मुंबई घुमाते थे, अब कैसा जमाना आ गया, क्योंकि वो हम पचा नहीं पाए इसलिए हमें दुख लगता है, अरे रे कैसे लोग बदल गए, पहले के लोग कितने अच्छे थे, अब क्या जमाना आ गया है, क्या करेंगे, क्योंकि हमने स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार नहीं किया इसलिए हमें दुख लगता है। और हमारा कर्म भी देखेंगे तो इनके इर्द गिर्द ही रहता है, या स्थान की प्राप्ति के लिए, या वस्तु की प्राप्ति के लिए, या व्यक्ति की प्राप्ति के लिए, या समय को जीतने के लिए, समय को साधने के लिए, हमारा कर्म इसी के उद्देश्य से रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन सतत सामने ये बात रखनी चाहिए कि ये सब परिवर्तनशील हैं। न काल समान रूप से रहता है, न स्थान समान रूप से रहता है, न व्यक्ति समान रूप से रहता है, और न वस्तु समान रूप से रहता है। इसमें परिवर्तन आना ही है और आके ही रहेगा। और जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं, ये शरीर भी, वो भी परिवर्तनशील है। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी कर्म करते हुए भी, इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा गुणा गुणेशु वर्तन्ते है। हम क्या बोलते हैं, हम अहम भाव रखते थे, मुझे ये चाहिए मेरे सुख के लिए, और जब मैं आ जाता हूं तो उसका सुख दुख का भोक्ता भी हम बन जाते हैं। और जब मेरे लिए हो जाता है तो वही वो जन्म मृत्यु बंधन का कारण बन जाता है। अगर अहम भाव छोड़ देंगे, अपेक्षा छोड़ देंगे, तो फिर वही क्रिया तो वही करनी है, लेकिन आपने अपेक्षा नहीं रखी तो क्या होगा, सुख और दुख से आप मुक्त हो गए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे में आसक्ति रखी, बच्चे को बड़ा करूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उसकी शादी हो जाएगी, घर में बहू आ जाएगी, फिर हमारी सेवा हो जाएगी, फिर तो मुझे बस वो हिंचके पे बैठ के झूलना ही है, और मैं आवाज करूंगा, बहू ग्लास लेके आएगी, मेरे लिए पानी लाएगी, मेरे लिए हलवा बनाएगी, और फिर तो आनंद ही आनंद। ऐसी हमने अपेक्षा रखी, इसी फलाशक्ति के कारण हमने जीवन व्यतीत किया, बस कल हमारा आएगा, आज हम परिश्रम कर लेते हैं, बस कल तो बहू आ जाएगी, बच्चा सेटल हो जाएगा, फिर तो हमको घर बैठे बैठे सब कुछ बच्चे हमारी सेवा करेंगे। ये फलाशक्ति आपने उसपे अपना किला बांधा, आनंद का, सुख का, शांति का, लेकिन न करे नारायण, और विपरीत परिस्थिति हो गई तो हमारे लिए कितना दुख का कारण। अरे रे क्या हो गया, क्या सोचा था, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बहू आई, हमने तो सोचा था संस्कारी आ जाएगी, 5 साल उसके संस्कार चले, फिर 5-6 साल में क्या परिवर्तन आ गया, हमारी तरफ देखती भी नहीं है, हमको रखने के लिए तैयार नहीं है। भगवान अब तो जल्दी उठा ले तो तब अच्छा है, ये जीवन अभी हमारे लिए दुष्कर हो गया क्योंकि आपने अपेक्षा रखी। अपेक्षा आपकी फलीभूत हुई तो अहंकार आ जाएगा, देखा हमारा बच्चा, देखा कैसे कर रहे हैं, सबको छाती चौड़ के कर देंगे,
किसी का नहीं होगा तो देखो हमारा तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, स्पृहा बने रहे, बस ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही बना रहे। अपेक्षा विपरीत हो गई तो दुखी हो जाएगी। और अपेक्षा ही नहीं रखी, बच्चा सेवा करे तो ठीक है, भगवान की कृपा, नहीं करे तो चलो वो अपने संसार में सुखी रहे, आपकी शांति अकबंध बनी रहेगी। बस इसी को ही कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग माने करना है, अपेक्षा किसी से नहीं रखना है, और अपेक्षा बिना स्वार्थ आप कर्म करते रहेंगे तो आपकी शांति, आपकी प्रसन्नता जो परमात्मा स्वरूप है वो अकबंध बनी रहेगी। नहीं तो फिर सुख दुख, जन्म मृत्यु, यश अपयश, लाभ हानि, इस सब चक्र में आपको पड़ना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मणि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी। ये कर्म की गति बहुत गहन है, समय बहुत कम पड़ता है। कल आके फिर उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें तो ऐसा नहीं कि पहुंचना है, हमें तो बस ये ज्ञान, और ऐसा मत समझना कि मैं आपको ज्ञान देने के लिए, ये मेरा पक्का होना है, उसके लिए मैं बारंबार ये पे याद करता हूं, क्योंकि ये मुझे आत्मसात करना है। तो बस हमारी ये स्थिति बनी रहे तो फिर चाहे कोई भी स्थिति निर्माण हो, हमारी शांति बनी रहेगी। कल आके फिर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।